शिवपाल जी, बिहार की राजनीति इसमें गरमाई हुई है, जो नीतीश जी हैं वो एनडीए के साथ जाने को हैं। देखिए, ऐसा तो अभी कुछ नहीं। नीतीश जी से हमारा यही अनुरोध है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करें, और जब इंडिया गठबंधन को मजबूत जो उन्होंने शुरुआत की थी तो वहीं पर रह कर के मजबूत करें। यूपी में भी गठबंधन कांग्रेस के साथ होना है, उसको लेकर क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? बहुत जल्दी हो जाएगा, चिंता मत करो, सीटों को बहुत जल्दी। कैसे बांटेंगे सर? अब ये तो हमारे दोनों राष्ट्रीय नेता तो फैसला कर लेंगे इस पर, और जल्दी हो जाएगा। बंगाल में ममता जी ने भी कह दिया है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब ने आपने बोल दिया है। हमारी तो यही अपील है सब लोगों से, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन से ही सब लोग चुनाव लड़ें। राम सबके हैं तो आप लोग दर्शन करने के लिए क्यों नहीं गए? अब जब कहानी ख़त्म हो चुकी है ना, हाँ, अब देखिए प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, सब कुछ हो गया है। तो देखिए, ये सीधा सीधा कोर्ट का आदेश था, उसी से तो मंदिर बना। तो भगवान तो सबके हैं। तो पहले तो वहाँ रोक लगी थी, निमंत्रण अगर मिलता तो जाते, और निमंत्रण नहीं मिला तो मैंने पहले ही बोल दिया था, निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे, नहीं मिलेगा तब भी जाएंगे। परिवार से ही जाएंगे। भक्तों की हथियारी पार्टी कहती है, इस पर क्या कहेंगे? अब ये बात बहुत पुरानी हो गई है, बहुत पुरानी हो गई है। लेकिन आज भी आपको सब पता है, सबको पता है। उस समय कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखने था। तो ये तो प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, कोर्ट के आदेश का पालन कराए। अब तो आपने सब कुछ पढ़ लिया, तब भी बार बार वही क्वेश्चन। अब तो ये खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। शिवपाल जी, आपकी पार्टी के सर्वस्व हुआ है, क्या लगता है इस पे चुनाव पे असर पड़ेगा? तो देखिए, जो कोर्ट का आदेश होगा ना, कोर्ट का आदेश आ जाए, कोर्ट के आदेश का सब लोग पालन करेंगे। संभावित सूची में अखिलेश यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। अब देखिए, वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। वैसे तो वो घोषणा तो यहीं से कर चुके हैं, कन्नौज से लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, तो उस पर क्या सवाल है? लोकसभा चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए क्या रणनीति होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर स्तर से बेईमानी करना चाहती है, और करी है चुनावों में, सब में बेईमानी। और जहाँ जहाँ बेईमानी हुई नहीं हुई है वहाँ जीते। अभी मैनपुरी का चुनाव हुआ था, नहीं बेईमानी कर पाई। अभी हुआ तो घोसी का चुनाव, कितने से भारतीय जनता पार्टी हारी। और इसी तरीके से अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी, और इसलिए हारेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है 10 साल में, केवल हिंदू मुस्लिम, और जो वादे भी किए थे, एक भी वादा बता दो कहीं पूरा किया? बताओ, कन्नौज में कोई काम हुआ है इस सरकार में? और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की सरकार में या नेताजी की सरकार रही है, बताओ कितने काम हुए? अगर उनका सूची गिनाना शुरू करें तो 2-3 घंटे लग जाएंगे काम का। और भारतीय जनता पार्टी का एक काम बता दो, यहाँ पूरे एरिया में बता दो। सर, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात देखिए, ये वोटर लिस्ट में ये एसडीएम को दिए गए थे, और इसमें से कोई आदमी रहता नहीं है, सब हैं बाहर के वोट, मृतक भी हैं, बाहर के लोग भी हैं, तो नहीं कटे हैं 250 वोट। ये वो लोग हैं जो बाहर रहते हैं, वो कटे नहीं हैं। हाँ, बाहर यहाँ कहीं है ही नहीं, के वोट बना दिए। ये देखिए, पूरी सूची है, ये है। विधानसभा में अधिकारी भी उन्हीं के सारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसका विरोध करेंगे। पहले तो यहाँ जो भी सक्षम अधिकारी है, सक्षम अधिकारी तो चुनाव का काम एडीएम देखता, डीएम देखता है, इनसे करेंगे। नहीं तो हम लोग आयोग में जाएंगे।
सुखपाल जी, विधानसभा चुनाव में आप लोग को बहुत अच्छी जीत मिली थी, बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा था, तो ऐसे में अकेले चुनाव लड़ना, अगर लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ सकते थे, गठबंधन जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराना जरूरी हो गया है। मायावती जी देखिए, ये संविधान को मानते नहीं, कानून को मानते नहीं, हाँ, अदालत को मानते नहीं। अब तो सब पे कब्जा, ईडी और सीबीआई का प्रयोग करते हैं, हर चीज़ में सबको धमकाने का काम करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है, कहा कि दिल्ली की सरकार को बीजेपी गिराने की कोशिश कर रही है, जो उनके विधायक हैं उनको धमकाया जा रहा है। नहीं, वो तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई और हर तरीके से विपक्ष के लोगों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है।